वेलकम टू माय चैनल दर्शिका क्लासेस। तो ये लेक्चर 2 होने वाला है, क्लास 8 का चैप्टर 3 कृषि। तो हम पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे ये स्टोरी पढ़ ली थी थोड़ी सी। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती। कौन कौन सी होती? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रियाएं में क्या आती हैं? तो जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। क्या क्या थे? कृषि, इसके एग्जाम्पल मत्स्यन और संग्रहण था। और द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। अगर आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर फर्स्ट देख कर आना, क्योंकि मैंने लेक्चर फर्स्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, तो हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से देख ली थी। ठीक है। और तृतीय क्रियाएं में हमने क्या देखा था कि इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। हमने ये देखा था कि कृषि क्या होती है, तो प्राथमिक क्रिया है जो कि फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, ये सारी चीज़ें थी। और फिर हमने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। कृषिगत भूमि क्या 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 होती है। ठीक है। साथ ही हमने ये वाला इमेज भी बहुत अच्छे से देख लिया था, मैप। और यहाँ पे ये चीज़ भी अच्छे से देख ली थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मतलब एग्री से पीसी, वेटी और हॉर्टिकल्चर प्लस कल्चर, है ना। तो इसके हमने सारी चीज़ें देखी थी। एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसे हम खेती भी कहते हैं। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला। आज हम कृषि तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको मतलब जुताई वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। और कृषि में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो भी चीज़ें आपको आज पता लगेगी। ठीक है। तो इसे हम खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, और पीसीकल्चर, विटिकल्चर यानी अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर यानी फलों, सब्जियों और फलों को उगाना, वो भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए। ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास का रिवीजन कर लिया है, तो आज की क्लास के लिए हम रेडी हैं। ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठना। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? कृषि तंत्र। ठीक है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। तंत्र यानी क्या होता है? सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण निवेश यानी क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोले तो इनपुट है, लेकिन आप इसको क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि हम इन्वेस्ट किन किन चीज़ों में करने वाले हैं, तो बीजों में यानी सीड में, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी फर्टिलाइज़र, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मशीनरी यानी बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत होती है हम कृषि करते हैं तो। और श्रमिक यानी जो लोग कृषि करेंगे, यानी जो जो प्रोसेसेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए हमें श्रमिक लोग यानी मजदूर लोग तो लगेंगे ही, लेबर, तो उनकी बात हो रही है। तो इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है? हम इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों में करेंगे, तो बीजों में करेंगे, उर्वरक में करेंगे, मशीनरी में करेंगे और श्रमिक में करेंगे। ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस है, जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है। सिंचाई करेंगे, निराई करेंगे, कटाई करेंगे, इसकी कुछ संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस है। ठीक है। तो कृषि के हमने प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें देखा। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? जुताई करना। सेकंड बुआई करना। थर्ड सिंचाई करना। फोर्थ निराई करना और कटाई करना, इसकी कुछ संक्रियाएं। अब मैं इसको इंग्लिश में बता देती हूँ आपको क्या होता है। तो जुताई का मतलब क्या होता है? प्लगिंग करना। शायद मैं इसकी प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। ठीक है। तो आप देख लेना। ठीक है। इसकी स्पेलिंग ये है। सोइंग करना, बुआई को इंग्लिश में कहते हैं। सिंचाई यानी इरिगेशन। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होंगी? प्लाविंग। ठीक है। वो गलत था प्रोनाउंसिएशन, प्लाविंग। ठीक है। सिंचाई को इरिगेशन कहते हैं, निराई को क्या कहते हैं? हम वीडिंग करना, और कटाई को हार्वेस्टिंग करना कहते हैं। ठीक है।
इस तंत्र के निर्गतों यानी इस सिस्टम में निर्गतों यानी जो आउटपुट निकल के आने वाला है यानी रिजल्ट, मतलब जब हम कृषि का प्रोसेस परफॉर्म कर लेंगे तो हमारे पास फसल यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम कृषि कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट यानी रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, जैसे कि है ना, रिजल्ट समझ में आ गया होगा आपको, आउटपुट है ना, फाइनल रिजल्ट। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आती है, फसल जो हमने उगाई है, ऊन भी आता है, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी और कुकुट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो मुर्गी पालन होता है ना, वो इससे रिलेटेड होता है, तो उत्पाद आते हैं। ठीक है, देखो कुकुट, कुकुट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल्ट्री, है ना, यानी मुर्गी पालन से। ठीक है, तो जो जो वर्ड्स अभी आए हैं उनको हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो वो वर्ड क्या आया था, निवेश, यानी जिसे हम इंग्लिश में इनपुट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो निवेश का अर्थ क्या होता है, भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय यानी पैसे, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड जैसी संपत्तियों में धन या संसाधनों को लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य समय के साथ आपके पैसे की वृद्धि करना और रिटर्न या आय अर्जित करना है। इसका सिंपल मीनिंग आप लिखिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, और उर्वरक के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। उर्वरक वे पदार्थ यानी सब्सटेंस होते हैं जिन्हें मिट्टी या पौधे पर उनकी वृद्धि यानी ग्रोथ और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन वाले तत्व प्रदान करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उर्वरक प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे कि खाद, या कृत्रिम यानी रासायनिक उर्वरक, ठीक है, हो सकते हैं। अब हम वो सारे मतलब जुताई वगैरह रहता है ना, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जुताई खेती की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को यंत्रों यानी मशीन्स द्वारा या जानवरों की मदद से पलटा जाता है, ढीला किया जाता है और हवादार बनाया जाता है, ताकि बीज बोने और फसल उगाने के लिए बेहतर स्थिति बन सके। इस प्रक्रिया में मिट्टी की ऊपरी परत को कई इंच गहरा खोद कर पलटा जाता है, जिससे निचली मिट्टी ऊपर आती है। आप समझ गए होंगे। बुआई क्या होती है, बुआई मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया होती है जो फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण है। देखो, इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में अच्छी गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी वाले स्वस्थ यानी हेल्दी और रोग मुक्त यानी जिन्हें रोग नहीं होता है, ठीक है, जो हेल्दी होते हैं, ठीक है, बीजों का चयन किया जाता है यानी चूज किया जाता है उनको, और उन्हें सही गहराई और दूरी पर मिट्टी में स्थापित यानी डाला जाता है, स्थापित किया जाता है, ताकि वे अंकुरित होकर नए पौधे बन सके। सिंचाई मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है ना, जो चैप्टर 2 था उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसमें सिंचाई को स्प्रिंकलर सिस्टम, वो वाला सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सिस्टम था, याद आ रहा हो तो बताना। ठीक है, सिंचाई फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया होती है। कृत्रिम यानी सिंथेटिक यानी मैनमेड, है ना, मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, ताकि उन्हें पर्याप्त नमी मिल सके यानी सफिशिएंट मॉइस्चर मिल सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अपर्याप्त या अनियमित होती है, यानी जहाँ पे सफिशिएंट मतलब रेन नहीं होती है, मतलब जितनी चाहिए होती है उतना नहीं होता है, कम होता है, इसलिए अपर्याप्त या तो अनियमित यानी इरेगुलर, ठीक है, होती है। ये अंकुरण, वृद्धि, पोषक तत्वों के अवशोषण और अच्छी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों के अवशोषण यानी पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिशन वाले जो तत्व होते हैं उनको अवशोषण यानी एब्जॉर्ब कर सके, और अच्छी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। कुएं, तालाब, नहरें और बांध इनके मुख्य स्रोत होते हैं यानी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है। देखो, ये किसका एग्जाम्पल है, आप मुझे बता सकते हो। स्प्रिंकलर सिस्टम याद आ गया होगा, है ना। अब हम निराई का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। निराई का मतलब होता है अवांछित या खरपतवार पौधों को खेत से हटाना। ठीक है, ये कृषि में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो फसलों की को मिट्टी के पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है, जिससे फसल की अच्छी उपज सुनिश्चित होती है। देखो,
क्या होता है, जो हम चाहते हैं फसल मतलब वो तो उगती है, लेकिन जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ें भी उग जाती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं कि वही अवांछित या खरपतवार, है ना, पौधे जो मतलब अनवांटेड होती हैं। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में वीड्स वो ही बोलते हैं, वीडिंग करना। निराई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीडिंग करना। ठीक है, तो यही बोला अवांछित यानी जिसको हम नहीं चाहते हैं, या खरपतवार पौधों को खेत से फिर उन्हें हटा दिया जाता है। इसको मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाता है। और एक मिनट, यह कृषि में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो फसलों को मिट्टी के पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है। यानी जब फसल अच्छी होने के लिए क्या चाहिए होगा, उनको पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन वाले तत्व चाहिए होंगे ना, पानी तो चाहिए ही होता है और धूप भी चाहिए होता है। लेकिन अगर मतलब अनवांटेड चीज़ें उग जाएंगी तो वो ले लेंगी, है ना, और जिनको चाहिए होगा वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ठीक है, जिससे फसल की अच्छी उपज सुनिश्चित होती है। अब हम देखते हैं कटाई क्या होता है। तो कटाई यानी हार्वेस्टिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम, के दो मुख्य अर्थ है। एक, खेती में फसल की कटाई जिसमें पकी हुई फसल को खेत से काटा और इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, मतलब फसल पक गया, अब तो उसे खेत से निकालना पड़ेगा ना, तो काट के हम उसको निकालते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कटाई। ठीक है, ये बाकी वाला दूसरा मत देखो आप। देखो कुकुट आया था ना। ठीक है, कुकुट, इसका अर्थ क्या होता है, मुर्गा मुर्गी या मुर्गी पालन से संबंधित होता है। ठीक है, ये उन पक्षियों को संदर्भित करता है जिनका पालन उनके अंडे और मांस के लिए किया जाता है। इस उद्योग को मुर्गी पालन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसका इमेज भी आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मेरा चैनल है क्रिटिकल फैक्ट 1916 नाम का, जिसमें मैं करेंट अफेयर्स की वीडियो डालती हूँ, जीके की वीडियो डालती हूँ। तो आप अपने जो भाई बहन हैं उनको मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, और जो कि मतलब जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, जो रेलवे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनकी तैयारी करते हैं, तो आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो करेंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, मेरा दूसरा चैनल भी है अंग्रेजी वाइब 1916, तो इस पे इंग्लिश की वीडियोस आती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस आती हैं, इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस आती हैं, तो प्लीज़ आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे जो क्रिटिकल फैक्ट वाला चैनल है उस पर मैं जीके की वीडियोज़ भी डालती हूँ, शॉर्ट्स जो होते हैं ना, उसमें एक एक मिनट की वीडियोज़ तो मैं डालती हूँ। ठीक है, तो ये चैनल आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को। तो यहाँ पे एक समरी टाइप का मैंने आपके लिए तैयार कर दिया कि कृषि तंत्र में मुख्य प्रक्रियाएं मिट्टी की तैयारी, बुआई, फसल की देखभाल, सिंचाई, उर्वरक डालना, खरपतवार नियंत्रण और कटाई व भंडारण, ये सारी चीज़ें होती हैं रिवीजन टाइप का। ठीक है, इन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए बीजों का चयन, जुताई और उर्वरक जैसे विभिन्न इनपुट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था ना कि किस किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना, इनपुट्स था ना, तो वो वाली लाइन आपको याद होगी होगी। मुख्य प्रक्रिया हमने क्या देखी थी, जुताई, है ना, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी की तैयारी, जुताई, है ना, खेत को और बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, बुआई यानी बीज को मिट्टी में डाला जाता है और हाथ से या मशीनों द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। फसल की देखभाल यानी सिंचाई, फसलों को पानी देना, जिसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कुएं, नहरें या तालाब हो सकते हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक डालना, पौधे को पोषक तत्व प्रदान करना, निराई यानी खरपतवारों को हटाना, खरपतवार अनवांटेड चीज़ें जो भी होती हैं। ठीक है, कटाई यानी जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। भंडारण एक स्टोरेज प्रोसेस भी होता है। ठीक है, कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित रखने के लिए यानी सेफ रखने के लिए उनका भंडारण किया जाता है। अब हम इमेजेस से देखेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या देखा था कि फर्स्ट हमने क्या देखा था, प्रोसेस जुताई की जाती है, तो ये जुताई का इमेज है। उसमें था ना, मिट्टी को ढीला किया जाता है ना, तो वही प्रोसेस है ये। दूसरा प्रोसेस हमने क्या देखा था, बुआई की जाती है यानी बीजों को डाला जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक कृषक है जो कि बीज को डाल रहे हैं, बो रहे हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस किया जा रहा है बुआई का। यहाँ पे इमेज दिखाया जा रहा है आपको।
फिर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है? सिंचाई, यहाँ पे इरिगेशन हो रही है, यहाँ पे स्प्रिंकलर प्रोसेस किया जा रहा है ना। फिर आती है विडिंग, यानी खरपतवारों को हटाना। देखो यहाँ से हाथ से ही किया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। फिर कौन सा प्रोसेस होता है? कटाई, यानी हार्वेस्टिंग करना, यानी पकी हुई फसलों को काटना। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, महिलाएं फसलों को काट रही हैं, कटाई की जा रही है, हार्वेस्टिंग। ये भी इमेज है, तो आपको इमेजेस के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है बताना जरूर कमेंट्स में, ठीक है। फिर से हम एनसीईआरटी पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो इमेजेस हैं उनको देखते हैं। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। चलिए देख लेते हैं। हमने क्या देखा? निवेश, प्रक्रम यानी प्रोसेसेस, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, इनपुट्स हम क्या क्या किन किन चीज़ों में डालते हैं, ठीक है, इनपुट्स क्या होते हैं हमारे, और प्रक्रम यानी प्रोसेसेस कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, और निर्गत यानी आउटपुट्स, ठीक है। निवेश हम किन किन चीज़ों में करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों में किया जाता है, मशीनों को खरीदने में मशीन्स यूज़ करी जाती है, ठीक है, बीजों, सीड्स, है ना, तभी तो हम बुआई कर पाएंगे। और रसायन यानी केमिकल्स का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखती हूँ, हमने जो विडिंग किया था तो वो तो हाथ से भी करते हैं, खरपतवारों को हाथ से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मतलब वैसे भी विडीसाइड्स आते हैं, मतलब केमिकल्स होते हैं जो कि खरपतवारों को मार देते हैं। तो मैं आपको केमिकल्स का एग्जांपल दे रही थी। देखो यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, निराई के तरीके। एक बार मैं आपको फिर से विडिंग प्रोसेस ही बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाथों या औजारों से भी, इसमें हाथों से या फिर खुरपी जैसे छोटे उपकरणों से खरपतवारों को उखाड़ना शामिल है। जैसा कि हमने इमेजेस देखा था ना, यहाँ पे मैं आपको केमिकल्स का समझा रही थी, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि रासायनिक निराई में क्या होता है, यानी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इसमें खरपतवारों को मारने या फिर नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स का उपयोग करना शामिल है, यानी वो केमिकल्स ही होते हैं। और हम दूसरे केमिकल का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? दूसरे केमिकल्स का हम फर्टिलाइज़र देख सकते हैं। फर्टिलाइज़र में हमने कितने सारे एग्जाम्पल देखे थे ना, तो वो भी तो सारे केमिकल्स ही होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रक्रम यानी प्रोसेसेस, जैसे कि हमने जुताई, बुआई, छिड़काव छिड़काव इरिगेशन से ही संबंधित हैं। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझ लेंगे, छिड़काव में क्या क्या चीज़ें आती हैं। निर्गत यानी आउटपुट्स, इसमें और भी प्रोसेसेस थे ना, तो वो सारी चीज़ें भी हैंगी। कौन कौन से प्रोसेसेस थे, एक बार फिर से रिवीजन करिए। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई और स्टोरेज, ठीक है। निर्गत यानी आउटपुट्स में क्या क्या आते हैं, फसलें और भी चीज़ें हमने देखी थी, है ना। अब ये वाली इमेज देखते हैं। भौतिक निवेश यानी फिजिकल जो इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स नहीं, इनपुट्स, निवेश की बात हो रही है। मानवीय निवेश यानी जो ह्यूमन इनपुट्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा यानी रेन, आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कृषि के लिए। मृदा यानी सॉइल का उपजाऊ होना, है ना। सॉइल होगी तभी तो हम उसमें फसल उगा सकते हैं, और उपजाऊ फसल होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, सॉरी फसल नहीं, उपजाऊ मिट्टी होगी तो फसल हमारी अच्छी होगी, है ना। और ढाल यानी स्लोप का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें भौतिक निवेश में आती हैं। मानवीय निवेश में मतलब मानव क्या क्या कर सकता है, तो भंडारण यानी स्टोरेज, लास्ट प्रोसेस था ना वो चीज़, तो स्टोरेज करता है। श्रम मजदूर लोग यानी लेबर करते हैं कृषि के सारे प्रोसेसेस, है ना। मशीनरी यानी मशीन्स का यूज़ किया जाता है। और रसायन यानी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये देखो, ये भंडारण हो रहा है, एक मिनट, है ना, ये भंडारण था, ये श्रम है, ये मशीन्स हैं, और ये रसायन यानी केमिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम क्या देख रहे थे? भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम कृषि के प्रकार देख लेते हैं।
कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, यानी डिफरेंट वेज है ना। तो हम ये पढ़ रहे थे कृषि के प्रकार, विश्व में यानी वर्ल्ड में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उत्पाद की मांग, ठीक है, किसकी कितनी मांग है, यानी जिस प्रोडक्ट की जितनी मांग होगी, है ना। श्रम यानी मजदूर लोग, लेबर, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है, यानी क्लासिफाई किया जाता है। तो किसके आधार पर भाई? भौगोलिक दशाओं, है ना, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, उत्पाद की मांग, है ना, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी बांटा जाता है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि, ठीक है। वाणिज्य थोड़ा आप समझ में और आ रहा होगा, पहले मैंने आपको बताया हुआ है वाणिज्य का मतलब, ठीक है। और निर्वाह मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। तो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि, कृषक कौन होते हैं? जो कृषि करते हैं, ठीक है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है? परिवार की आवश्यकताओं, कृषक, देखो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार, है ना, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से यानी ट्रेडिशनल, पारंपरिक यानी बहुत पुराने समय से जो चल रही आ रही होती है चीजें, है ना। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न, कम उपज यानी जो लो स्मॉल आउटपुट, है ना, मतलब जिस चीज को हम चाहते हैं वो कम अमाउंट में, समझ में आ गया आपको। तो कम अमाउंट में चीजें चाहिए होती है, तो हम इसलिए ये वाली निर्वाह कृषि करते हैं। यानी पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, यानी जो लो क्वालिटी की टेक्नोलॉजी, है ना, और पारिवारिक श्रम यानी परिवार के लोगों का यूज कर सकते हैं ना। पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, यानी घर के लोग ही यूज कर लेंगे, मतलब घर के लोगों को ही कृषि में लगा देंगे, तो यानी पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा? पारिवारिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी लो क्वालिटी की हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, और पारिवारिक श्रम यानी घर के लोगों का ही यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम गहन निर्वाह कृषि देख रहे थे, तो हमने इसके एग्जाम्पल क्या देखे थे? गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन। तो आप देखो, गेहूं, मक्का, दलहन यानी पल्सेस यानी दालें, और तिलहन क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए रीड करते हैं। तिलहन ऐसे पौधे के बीज होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो तिलहन क्या होते हैं? ऐसे पौधे के बीज होते हैं जिनसे तेल निकाले जाते हैं, जैसे कि सरसों तेल, मूंगफली और सूरजमुखी। तो इसके आगे का हम लेक्चर 3 में देखने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें देखी थी, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से, मैंने इस वाले लेक्चर में भी आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। आज वाले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि कृषि कृषि खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसमें हमने क्या क्या देखा कि इसमें निवेश किस में किया जाता है? बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक में। और क्या क्या स्टेप्स होते हैं? जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई। इसको हमने यहाँ से ये वाला बहुत अच्छे से देख लिया है, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज भी, कि मानवीय निवेश क्या होता है? भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ये सारी चीजें। और भौतिक निवेश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा, धूप, ये सारी चीजें, ठीक है। मैं आज क्वेश्चंस बताना आपको भूल गई हूँ, सॉरी उसके लिए। मैं चलिए आपको बता देती हूँ क्वेश्चन। तो हमें कृषि में निवेश, मतलब कृषि के लिए निवेश, महत्वपूर्ण निवेश क्या है, आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? बीज, उर्वरक और मशीनरी और श्रमिक, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप ये लिखेंगे कि कृषि तंत्र में कौन कौन से संक्रियाएं होती हैं। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? जुताई, बुआई और सिंचाई, निराई और कटाई। और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लिख लेंगे। जो मैंने समरी वाला एक्सप्लेन कर दिया था ना, वो वाला आप आंसर लिख लेना, इजीली हो जाएगा, ठीक है। और इन
इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद, ये सारी चीजें होती है। कृषि के प्रकार हमने देखे थे। पहली चीज ये लिखेंगे आप कि देखो, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के इस तरह के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किसके आधार पर किया जाता है? तो ये चीज आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी, ये लिख सकते हैं। ठीक है। और कृषि के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। ठीक है। निर्वाह कृषि को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो निर्वाह कृषि एक बार देख लेते हैं क्या होती है। निर्वाह कृषि क्या होती है? कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को भी हम, देखो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको भी हम मतलब क्लासीफाई करते हैं। तो निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि निर्वाह कृषि को वर्गीकृत किस में किया जाता है ना? तो आपके आंसर लिखेंगे पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसके आप एग्जाम्पल यहाँ से लिख सकते हैं। गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन। तिलहन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और चावल इसकी मुख्य फसल है। ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम क्या देखने वाले हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये स्थानांतरी कृषि, चलवासी पशुचारण, ये सारी चीजें देखेंगे और वाणिज्यिक कृषि देखने वाले हैं। प्री रीडिंग लगा के आइएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कि मैं आगे की और जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। और साथ ही शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो प्लीज़ शेयर करोगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और जल्दी वीडियोस आएंगी। थैंक यू।